नमस्कार मित्रों। हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट पर आप सभी का स्वागत करता हूं। बिहार स्टेट पेपर 2 हिस्ट्री की क्लास चल रही है, लेक्चर्स वीडियो चल रहा है। बिहार स्टेट पेपर 2 हिस्ट्री, आज लेक्चर संख्या 5 है आप लोग के सामने। आप लोगों को जानकारी बता दें, बिहार स्टेट पेपर 2 हिस्ट्री और बीपीएससी पीजीटी हिस्ट्री, बिहार पीजीटी हिस्ट्री दोनों का कंबाइंड बैच ओपन हो चुका है। 1499 रुपए का यह कंप्लीट कोर्स है और इसमें आप लोग को पूरा बिहार स्टेट पेपर 2 हिस्ट्री का जो भी सीरीज है, जो भी सिलेबस है, सिलेबस के अनुसार सारा का सारा मटेरियल मिलेगा। और इसमें आपको पूरा का पूरा जो सिलेबस अनुसार जो भी नोट्स हैं वो सब मिलेंगे, लेक्चर्स वीडियो मिलेगा, उसका नोट्स मिलेगा। बिहार पीजीटी के लिए विशेष रूप से फोकस किया गया है, बीपीएससी पीजीटी के लिए। और डीएसएसपी पीजीटी का भी अगर आप लोगों ने आवेदन किया है तो उसका भी आपका इसी फीस में आपका हो जाएगा। ठीक है, इसमें आपको 2500 प्रश्नों की सीरीज मिलेगी सारगर्भित व्याख्या के माध्यम से। उसका वीडियो भी मिलेगा और प्लस उसके नोट्स भी आप लोग को मिलेंगे, पीडीएफ भी मिलेगी। ठीक है, एनसीईआरटी कक्षा 6 से लेकर 12 तक की पूरी एनसीईआरटी का लेक्चर्स वीडियो प्लस नोट्स आपको मिलेंगे। पीपीटी नोट्स मिलेगा, पावर पॉइंट नोट्स मिलेगा, वन लाइनर सीरीज की भी अलग पीडीएफ मिलेगी, लेक्चर्स वीडियो मिलेगा, उसका भी नोट्स आप लोग को मिलेगा। तो जिनको भी बिहार स्टेट पेपर 2 और बीपीएससी पीजीटी हिस्ट्री कंप्लीट कोर्स जिनको भी करनी है वो लोग हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में भी दर्ज है और यहाँ पर भी शो हो रहा है 8318397276। बिहार स्टेट पेपर 2 हिस्ट्री का जो सिलेबस है, सिलेबस में जो पहला यूनिट है आपका वह सिंधु घाटी सभ्यता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित क्लास चल रही है और आज लेक्चर संख्या 5 है। अभी सिंधु घाटी सभ्यता ही चल रही है। यह हमारा लेक्चर्स वीडियो जो है यह आपका नोट्स हम आप देख सकते हैं और इसी नोट से मैं आप लोग को पूरा का पूरा रिवीजन करा दे रहा हूं और यही नोट्स आप लोग को मिलेगा। ठीक है, ये इतना बढ़िया बेहतरीन जबरदस्त नोट्स है कि इसमें आपके सारे के सारे प्रश्न आपके यहीं से आ जाएंगे। तो यह देखिए, यह आपका जो नोट्स है यह आपका सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है और हमने 1 2 3 4 कुल मिलाकर 4 लेक्चर्स मैं दे चुका हूं और आज का जो वीडियो है यह 5वां लेक्चर्स आप लोग के सामने है। बिहार स्टेट पेपर 2 हिस्ट्री का टेस्ट सीरीज भी चल रहा है, टेस्ट सीरीज का भी प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप लोग उसे भी देख सकते हैं। आइए शुरुआत करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता, कला और शिल्प। सिंधु घाटी सभ्यता में कला कैसा था और शिल्प कला कैसी थी, कला और शिल्प कैसा था। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता में कला एवं शिल्प इसको देखेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता में शिल्प कला कैसी थी। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता में मूर्तियों का निर्माण कैसे होता था, आप लोग की जानकारी लिए बता दें। हड़प्पा में सिंधु घाटी सभ्यता का एक महत्वपूर्ण नगर हड़प्पा, जो पाकिस्तान के साहिवाल जिला में है, रावी नदी के किनारे पड़ता है। ये हड़प्पा रावी नदी के किनारे हड़प्पा नामक नगर है और यहाँ पर पत्थर की पुजारी की मूर्ति मिली है। हड़प्पा में एक मूर्ति मिली है और यह जो मूर्ति है यह पत्थर की है, पत्थर की पुजारी की मूर्ति मिली है हड़प्पा में। तो प्रश्न अगर आ सकता है कि परीक्षा में कि हड़प्पा कहां से पत्थर की पुजारी की मूर्ति मिली है, तो यह हड़प्पा से मिली है। तांबे की मानव आकृति भी मिली है, तांबे की जो है मानव की आकृति मिली है, यह भी आपके हड़प्पा से मिली है। इसके पिछले अध्याय में हमने आप लोग को बताया था जो पुजारी की मूर्तियां होती थी, जो देवताओं की मूर्तियां होती थी वह अक्सर पत्थर की होती थी। ठीक है, मानव की मूर्तियां जो होती थी वह धातु की होती थी। पशु पक्षियों की जो मूर्तियां होती थी वह मिट्टी की होती थी। ठीक है, तो उसी हिसाब से आप लोग देख भी सकते हैं, पत्थर की पुजारी की मूर्ति यह हड़प्पा से मिला है और तांबे की मानव की आकृति वाली मूर्ति भी आपके हड़प्पा से मिली है। मोहनजोदड़ो से कांस्य से नर्तकी की मूर्ति मिली है। कांस्य से नर्तकी की मूर्ति बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यह एक नर्तकी की मूर्ति मिली है जो कांसे की है। ठीक है, कांस्य नर्तकी की मूर्ति आपकी मोहनजोदड़ो से मिली हुई है। यह सब क्या है, ये सब कलाकृति ही न है सिंधु घाटी सभ्यता की। कालीबंगा से क्या मिला है, कालीबंगा से कांसा का बैल मिला है, कांसे का बैल मिला हुआ है। आप लोग कमेंट करिएगा, बताइएगा कि कांसा जो है किन किन धातुओं का मिश्रण है। कांसा किस किस धातु का मिश्रण है, मतलब दो धातुओं से मिलकर कांसा बनाया जाता है। आप समझ लीजिए उस समय लगभग आज से लगभग 5 से 6 हजार वर्ष पहले की बात है। ठीक है, उस समय सिंधु घाटी सभ्यता में विज्ञान इतना प्रबल था कि उस समय दो धातुओं का मिश्रण करके एक नई धातु बनाई जाती थी और फिर उससे बर्तन बनाए जाते थे, उससे आभूषण बनाए जाते थे, उससे बहुत सारी मूर्तियां और खिलौने आदि बनाए जाते थे।
तो कालीबंगा से कांसे का बैल मिला हुआ है, कांसे का बैल मिला हुआ है कालीबंगा से। बनावली, बनावली से मिट्टी का हल मिला हुआ है, मिट्टी का हल। हालांकि हल के साक्ष्य नहीं मिले हैं, हल के साक्ष्य सिंधु घाटी सभ्यता में नहीं मिले हैं। अब आप कहेंगे हल के साक्ष्य नहीं मिले हैं और मिट्टी का हल मिला हुआ है। दरअसल सिंधु घाटी सभ्यता जिस समय पल्लवित और पुष्पित हुई थी उस समय लोहे की खोज नहीं हुआ था। लोहे से सिंधु घाटी सभ्यता के निवासी अनजान थे। लोहे की खोज 800 बीसी में होती है, उत्तर वैदिक काल में 800 बीसी में लोहे की खोज होती है। और आप जानते हैं कि लोहे से ही हल बनाया जाता है। तो उस समय हल का प्रयोग होता था, लेकिन लोहे का हल का प्रयोग नहीं होता था। जो हल बनाए जाते थे सिंधु घाटी सभ्यता में, जो जिस हल का प्रयोग होता था वह हल जो था वह लकड़ी का, लकड़ी के हल का प्रयोग सिंधु घाटी सभ्यता के लोग करते थे। लकड़ी के हल का प्रयोग सिंधु घाटी सभ्यता के लोग करते थे। इसीलिए समय के कालचक्र में लकड़ी का हल सड़ गया होगा, गल गया होगा, इसीलिए हल के साक्ष्य नहीं मिले हैं। लेकिन हल की आकृति का खिलौना मिला है और वह मिला है बनावली से। इसी से अंदाजा लगाया गया सिंधु घाटी सभ्यता के लोग हल का प्रयोग करते थे और मिट्टी के हल वाला खिलौना बनावली से मिला है। तो सीधे सीधे परीक्षा में पूछ देता है कि पत्थर की पुजारी की मूर्ति कहाँ से मिली है, यह जान लेना, हड़प्पा से मिली है। तांबे की मानव की आकृति वाली मुहर कहाँ से मिली है, तांबे की मानव आकृति वाली मूर्ति कहाँ से मिली है, हड़प्पा से मिली है। मोहनजोदड़ो से कांस्य नर्तकी की मूर्ति मिली है। कालीबंगा से कांसा का बैल मिला है। मिट्टी का हल कहाँ से मिला है, बनावली से मिला है। जो हल होते थे वह किस धातु के होते थे, तो वह किसी धातु के नहीं होते थे, लकड़ी का हल होता था। इसीलिए समय के कालचक्र में लकड़ी का हल क्या हुआ, सड़ गया। ठीक है। मिट्टी की जो मूर्तियां बनती थी, अब मैं धातु की मूर्तियों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं पत्थर की मूर्तियों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं मिट्टी की मूर्तियों की बात कर रहा हूं। मिट्टी की मूर्तियों से क्या बनाया जाता था, मिट्टी की मूर्तियों से मिट्टी की मूर्तियां में क्या होता था, कौन सी मूर्ति होती थी, पशु और पक्षियों की मूर्तियां होती थी। पशु और पक्षियों की जो मूर्तियां होती थी वो मिट्टी की बनी होती थी। पशु और पक्षियों की मूर्तियां, खिलौने आदि किससे बनते थे, मिट्टी से बनते थे। तो मिट्टी की जो मूर्तियां होती थी वह कैसे बनती थी, चिकोटी पद्धति से बनती थी। चिकोटी पद्धति, ध्यान रखिएगा आप लोग, चिकोटी पद्धति से मिट्टी की मूर्तियां बनती थी। ठीक है। इस तरह से धातु की मूर्तियां कैसे बनती थी, लुप्त मोम तकनीक से बनती थी। मैंने तीसरे वाले लेक्चर्स वीडियो में मैंने अच्छे तरीके से डिफाइन किया है कि धातु की मूर्तियां बनती थी लुप्त मोम तकनीक से, वैसे ही मिट्टी की मूर्तियां जो बनती थी वह चिकोटी पद्धति से बनती थी। ठीक है। मनके का कारखाना कहां से मिला है, मनके का कारखाना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। मनके का कारखाना लोथल से मिला है और चनहुदड़ो से मिला है। मनके का कारखाना, परीक्षा में सीधे प्रश्न आ जाता है कि मनके का कारखाना कहां से मिला है, तो यह मिला है लोथल से और चनहुदड़ो से। लोथल और चनहुदड़ो से मनके का कारखाना मिला है। दरअसल मनके का मतलब क्या हुआ, एक माला होता है। ठीक है। एक माले से मतलब है जो हार से मतलब है, हार नहीं है, दरअसल माला है जो मतलब कि एक धागे में पिरोया जाता था और स्त्रियां आदि पहना करती थी, उसे ही मनका बोला जाता है। तो मनके बनाने के जो कारखाने मिले हैं वह लोथल से मिले हैं और चनहुदड़ो से मिले हैं। ठीक है। इसका जो आकार है वो कैसा है, बेलनाकार है। जो मनके का आकार है वह क्या है, बेलनाकार है। ठीक है। तो यहां से दो प्रश्न आपके आ सकते हैं कि मनके का कारखाना लोथल और चनहुदड़ो से मिला है। मनके का आकार कैसा होता, मतलब वह आकार कैसा होता था, बेलनाकार होता था। ठीक है। अब हम कुम्हार के द्वारा जो बर्तन बनाए जाते थे मिट्टी के, उस पर हम आएंगे। इस सिंधु घाटी सभ्यता में कुंभकारी भी थी, कुंभकारी की दशा अच्छी थी सिंधु घाटी सभ्यता में। हालांकि कुंभकारी का जो प्रचलन हुआ था, कुंभकारी मतलब कि मिट्टी के बर्तन बनाने की कला जिसे कुंभकारी बोलते हैं, तो इसका जो शुरुआत हुआ था वह नौपाषाण काल से हुआ था। मतलब नौपाषाण काल में कुंभकारी का शुरुआत हुआ। ठीक है। कुंभकारी का शुरुआत कहां से हुआ, नौपाषाण काल से हुआ। ठीक है। लेकिन नौपाषाण काल से हुआ। अब सिंधु घाटी सभ्यता में भी कुंभकारी होती थी। सिंधु घाटी सभ्यता में भी मिट्टी के बर्तन बनाए जाते थे और जो मिट्टी के बर्तन बनते थे ना वह लाल रंग का प्रयोग होता था। लाल मिट्टी का बर्तन बनता था सिंधु घाटी सभ्यता में, लाल मिट्टी का बर्तन बनता था, लेकिन वह काले रंग से डिजाइन किया हुआ लाल मिट्टी का बर्तन सिंधु घाटी सभ्यता में प्रचलन में था। मतलब मिट्टी का बर्तन कैसा होता था, लाल रंग का होता था और उस पर जो डिजाइनिंग होती थी वह काले रंग की होती थी। वह जो उस पर जो डिजाइनिंग होती थी वह काले रंग से होती थी। इसीलिए कहा जाता है लाल एवं काला मृदभांड किससे संबंधित है, सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। ठीक है। गिरुआ मृदभांड किससे संबंधित है,
तो यह ऋग वैदिक काल से संबंधित है। चित्रित धूसर मृदभांड किससे संबंधित है, तो यह उत्तर वैदिक काल से संबंधित है। मतलब चित्रित उत्तर वैदिक काल में जो मिट्टी के बर्तन होते थे उस पर चित्रकारी की जाती थी, ठीक है। और वैदिक काल में जो ऋग वैदिक काल में जो मिट्टी के बर्तन होते थे वह गिरवे रंग के होते थे, और सिंधु घाटी सभ्यता में जो मिट्टी के बर्तन होते थे वह कैसे होते थे, वह लाल रंग के होते थे। ऐसे लाल रंग के अभी मैं बता दे रहा हूं आपको, ऐसे लाल रंग से क्या होता था, मिट्टी का बर्तन होता था। जैसे मान लीजिए गगरी है, लाल रंग की गगरी है, पूरी तरह से रेड 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 है, ठीक है। और इस पर जो चित्रकारी की जाएगी, जो भी कुछ चित्रकारी की जाती थी वह काले रंग से की जाती थी। इस तरह से दो रंगों का प्रयोग सिंधु घाटी सभ्यता में होता था, ठीक है। तो काले रंग से डिजाइन की हुई लाल मिट्टी का बर्तन सिंधु घाटी सभ्यता में प्रचलन में था। मृदभांड पर पंचतंत्र की कहानी का उल्लेख बताइए। एक मृदभांड मिला है लोथल से, ठीक है। लोथल से, लोथल जो आपके गुजरात में है, भोगवा नदी के किनारे है। भोगवा किसकी सहायक नदी है, साबरमती नदी की सहायक नदी है। तो लोथल में मृदभांड मिला है, मिट्टी का बर्तन मिला है, जिस पर पंचतंत्र की चालाक लोमड़ी की कहानी की तरह उस पर कहानी अंकित है, उस पर चित्र अंकित है। पंचतंत्र की चालाक लोमड़ी का चित्र उस पर अंकित है। तो मृदभांड पर, यह मृदभांड कहां से मिला है, लोथल से मिला हुआ है। सिंधु घाटी सभ्यता में मोहर कैसे थे, मोहर का आकार कैसा था, त्रिभुजाकार था, गोलाकार था, आयताकार था, वर्गाकार था। तो यह जान लीजिए सिंधु घाटी सभ्यता में जो मोहर हुआ करते थे, मोहर, ठीक है, मोहर जो थे वह वर्गाकार थे। वर्गाकार मोहर सिंधु घाटी सभ्यता में प्रचलन में था। बेलनाकार भी मोहर मिला हुआ है। परीक्षा में ऐसे आ जाता है कि बेलनाकार मोहर के साक्ष्य कहां से मिले हैं, तो बेलनाकार मोहर के साक्ष्य लोथल से मिला हुआ है। दरअसल ये जो बेलनाकार मोहर है ना, यह सिंधु घाटी सभ्यता का नहीं है, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता में बेलनाकार मोहर प्रचलन में नहीं थे। सिंधु घाटी सभ्यता का जो मोहर था वह वर्गाकार था। तो ये बेलनाकार मोहर लोथल में मिला। ये क्या कर रहा था, दरअसल ये बात है कि सिंधु घाटी सभ्यता का यह बंदरगाह नगर था लोथल। लोथल जो था बंदरगाह नगर था, यहाँ से आयात निर्यात हुआ करते थे। विदेशी जो जहाज थे, पानी के जहाज थे, वह लोथल में आया करते थे, बंदरगाह पर आया करते थे। तो ये जो बेलनाकार मोहर मिला है ना, ये बेलनाकार मोहर किस देश का है, फारस का है, ठीक है। तो फारस का जो मोहर है वह लोथल से मिला हुआ है। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण यह भी है आपका। सिंधु घाटी सभ्यता के दो नगर, एक आपका हड़प्पा नगर और एक आपका मोहनजोदड़ो नगर। यह हड़प्पा, देखिए वैसे तो सिंधु घाटी सभ्यता में बहुत सारे नगर हैं, हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है, लोथल है, रोपड़ है, कालीबंगा है, बनावली है, बहुत सारे नगर हैं सिंधु घाटी सभ्यता में, ठीक है। सैकड़ों नगरों की खोज हुई है। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता के दो प्रमुख नगर कौन है, एक आपका हड़प्पा और एक आपका मोहनजोदड़ो। इसीलिए एक विद्वान है पिग्गट महोदय हैं, और पिग्गट महोदय हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को सिंधु साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहते हैं। पिग्गट महोदय ने कहा है कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो सिंधु साम्राज्य की जुड़वा राजधानी है। परीक्षा में ऐसे प्रश्न आ जाता है कि किस इतिहासकार ने, किस पुरातत्ववेत्ता ने, किस पुरातत्वविद ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वा, एक बड़े साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है। तो सिंधु साम्राज्य की जुड़वा राजधानी पिग्गट महोदय ने किस नगरों को कहा है, तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बीच जो दूरी है वह कितनी है, तो यह आप लोग देख सकते हैं 482 किलोमीटर, लगभग 482 किलोमीटर हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बीच की दूरी है। और पिग्गट महोदय का स्टेटमेंट आप बिल्कुल मत भूलिएगा। चंद्रोड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का नगर जो सिंधु नदी के किनारे है। इसे मैं कई बार बता चुका हूं। यह जो आपका चंद्रोड़ो नगर है, यह किस नदी के किनारे है, सिंधु नदी के किनारे है। चंद्रोड़ो जो है वह सिंधु नदी के किनारे है। सिंधु नदी के किस तट पर है, तो सिंधु नदी के बाएं तट पर है। यह ध्यान रखिएगा। चंद्रोड़ो जो है वह आपका, जिसकी खोज 1931 में गोपाल मजुमदार ने किया था, यह सिंधु नदी के बाएं तट पर चंद्रोड़ो है। चंद्रोड़ो से बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे के छाप मिले हैं। चंद्रोड़ो में क्या मिला है, बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे का छाप, ठीक है। एकदम टिपिकल 100% टिपिकल प्रश्न मैं आप लोगों को बता रहा हूं, टिपिकल तथ्य बता रहा हूं, जो परीक्षा में बार बार पूछे जाने की संभावना बनी रहती है।
चोनहरो वह नगर है जहां से बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे के छाप मिले हुए हैं। आटा पीसने वाली पत्थर की चक्की कहां से मिली है? आटा पीसने वाली पत्थर की चक्की, यह आपका लोथल से मिला हुआ है, आटा पीसने वाली पत्थर की चक्की। ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता का एक नगर बनावली, इसमें कई सारे तथ्य हैं जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। बनावली, सबसे पहले यह मैं आपको बता दूं बनावली है कहाँ। बनावली किस प्रांत में है? राजस्थान में है, गुजरात में है, पंजाब में है, हरियाणा में है। तो बनावली सिंधु घाटी सभ्यता का एक नगर है जो आपका हरियाणा में है। हरियाणा में बनावली है। किस नदी के किनारे है? तो घग्गर नदी के किनारे बनावली है। ठीक है। बनावली की खोज किसने किया था? बनावली की खोज रविंद्र सिंह बिष्ट ने किया था 1974 में। 1974 में रविंद्र सिंह बिष्ट ने बनावली की खोज की थी। ठीक है। बनावली से क्या मिला है? मिट्टी का हल बनावली से मिला हुआ है, मिट्टी का हल मिला है। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। बनावली से जल निकासी का अभाव मिला है। आमतौर पर सिंधु घाटी सभ्यता के जितने भी नगर हैं वहां सबसे अच्छा शहरी नियोजन पाया जाता है। एक सुदृढ़ आधुनिक नगर की भांति वहां पर व्यवस्था थी सिंधु घाटी सभ्यता के जितने भी नगर हैं। लेकिन बनावली सिंधु घाटी सभ्यता का एक ऐसा नगर है जहां जल निकासी का व्यवस्था का अभाव पाया जाता है, मतलब जल निकासी अच्छे तरीके से हो नहीं पाती थी। ठीक है। बरसात में पानी काफी भर जाता था। ठीक है। तो कई सारी समस्याएं थी, नाली की सुविधा का अभाव था। तो जल निकासी का अभाव कहाँ मिला है? बनावली में जल निकासी का अभाव देखा गया है। बनावली में 3 फसलों की अच्छी खेती होती थी, जौ, तिल और सरसों। जौ, तिल और सरसों की खेती के साक्ष मिले हैं कहां से? बनावली से। बनावली से जौ, तिल और सरसों की खेती के साक्ष मिले हैं। और एक सबसे बड़ी चीज देखिए, ये तो आप ध्यान रखिएगा कि यह प्रश्न आता है कि जौ, तिल और सरसों की खेती के साक्ष्य कहां से मिले। सरसों की खेती के साक्ष्य तो कालीबंगा से भी मिले हैं। ठीक है। लेकिन जौ और तिल अपने आप में महत्वपूर्ण है। तो जौ, तिल और सरसों तीनों की खेती बनावली में खूब होती थी। एक सबसे बड़ा तथ्य आप लोग यह जानना है कि बनावली में मंदिर का साक्ष्य मिला है। बनावली में मंदिर जैसा कुछ, देखिए ये तो आप जानते हैं सिंधु घाटी सभ्यता में मंदिर नहीं थे। सिंधु घाटी सभ्यता में मंदिर नहीं थे। मंदिर का साक्ष्य सिंधु घाटी सभ्यता में नहीं मिला है। हालांकि मेसोपोटामिया में मंदिर के साक्ष्य मिले हैं, लेकिन बनावली सिंधु घाटी सभ्यता का एक ऐसा नगर है जहां पर मंदिर जैसी कोई संरचना देखी गई है, मतलब मंदिर जैसा कोई साक्ष्य मिला है। मतलब मंदिर का साक्ष्य कहां से मिला है? तो बनावली से मिला है। या तो मंदिर होगा या मंदिर जैसी कोई संरचना है, और इसका साक्ष्य कहां से मिला है? बनावली से मिला है। ये बातें ध्यान में रखिएगा, टिपिकल चीजें हैं। ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता का एक नगर धौलावीरा। धौलावीरा देखेंगे। पहली बात तो धौलावीरा के बारे में यह जानना है कि धौलावीरा का शाब्दिक अर्थ क्या है, क्या मतलब है धौलावीरा का। फिर धौला का मतलब धवल, आप जानते हैं धवल रंग क्या है? धवल का मतलब सफेद। ठीक है। धौला का मतलब, तो यहाँ पर गुजराती में धौला कहा गया है। तो धौला जो है, धौला का मतलब सफेद, और बीरा का मतलब कुआं। ठीक है, सफेद कुआं। तो धौलावीरा का शाब्दिक अर्थ जो है वह है सफेद कुआं। धौलावीरा की खोज 1967 में जगपति जोशी ने किया था। जगपति जोशी ने किया था। सिंधु घाटी सभ्यता के बाकी नगर जहां 3 भागों में विभक्त थे, 3 भागों में बटा हुआ था सिंधु घाटी सभ्यता के बाकी जो नगर थे 2 भागों में। हाँ, पूर्वी और पश्चिमी। सिंधु घाटी सभ्यता के जितने भी नगर हैं वो पूर्वी और पश्चिमी भाग में विभक्त थे। मैंने पिछले वीडियो में मैं कई बार अच्छे से डिफाइन किया हूं कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो जितने भी नगर हैं वो 2 भाग में विभक्त थे। एक पूर्वी भाग था और एक पश्चिमी भाग था। पश्चिमी भाग जो था ऊंचाई पर था और छोटा था, वहां संभ्रांत लोग रहा करते थे, उच्च वर्ग के लोग रहा करते थे। पूर्वी भाग जो था वह बड़ा था और वह निचले स्थान पे था। ठीक है। और वह क्षेत्रफल में बड़ा था और निचले स्थान पे था, और वहां पर सामान्य जनता वास करती थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता के जितने भी नगर हैं वह 2 भागों में विभक्त हैं, जिसको एक भाग को पूर्वी नगर और एक भाग को पश्चिमी नगर कहा जाता है। ठीक है। लेकिन धौलावीरा सिंधु घाटी सभ्यता का एक ऐसा नगर था जो 2 नहीं बल्कि 3 भागों में विभक्त था। तो परीक्षा में प्रश्न ऐसे आता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का वह नगर जो 3 भागों में विभक्त था, तो वो है आपका धौलावीरा। 3 भागों में विभक्त था। ठीक है। तो यह ध्यान रखिएगा, 3 भागों में विभक्त कौन सा नगर था? तो वह धौलावीरा था। एक प्रश्न मैं बोल रहा हूं, एक प्रश्न आपका बाउंड हो जाएगा, इसी में से आएगा।
बिहार स्टेट पेपर 2 हिस्ट्री की तैयारी करने वाले लोग क्या ध्यान में रखिए। और इसमें आपकी बीपीएससी पीजीटी का भी, इसमें ऐसी बात नहीं है, इसमें पीजीटी का भी आपका तैयारी हो रहा है, लेकिन हम पीजीटी में पूरी एनसीईआरटी को कंप्लीट करेंगे। तो जो लोग बिहार स्टेट पेपर 2 और बीपीएससी पीजीटी हिस्ट्री के लिए कंप्लीट कोर्स चाहते हैं वो लोग हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, ठीक है, जुड़ सकते हैं हमसे, ठीक है। अब देखिए धौलावीरा से मिला क्या है, धौलावीरा से क्या क्या साक्ष्य आपके धौलावीरा से मिले हुए हैं। धौलावीरा से क्या मिला है, धौलावीरा से क्या मिला है, स्टेडियम का साक्ष्य मिला है धौलावीरा से, स्टेडियम का साक्ष्य धौलावीरा से मिला है, मतलब वहां पर स्टेडियम था, ठीक है, धौलावीरा में स्टेडियम के साक्ष्य मिले हैं, स्टेडियम था। जलाशय का साक्ष्य मिला है, जलाशय भी था, ठीक है। नेवला की मूर्ति मिली है, बताइए नेवला की मूर्ति यहाँ पर, और यह जो नेवला की मूर्ति है ये सफेद संगमरमर की है, सफेद संगमरमर की नेवला की मूर्ति कहाँ से मिली है, तो ये आपके धौलावीरा से मिली है, धौलावीरा से सफेद संगमरमर की नेवला की मूर्ति मिली है। और सबसे बड़ी चीज धौलावीरा के बारे में, यहाँ पर शिलालेख प्राप्त हुआ है, शिलालेख, शिलापट्ट होता है ना जो नेता लोग उद्घाटन करने जाते हैं, शिलालेख, शिलापट्ट, ठीक है, शिलान्यास करते हैं, तो वैसे ही जान लीजिए शिलालेख है, ठीक है। और यह जो शिलालेख है 10 अक्षर वाला शिलालेख है, मतलब उस पर केवल 10 ही अक्षर अंकित है, 10 अक्षरों वाला शिलालेख कहाँ से मिला है, तो वह धौलावीरा से मिला हुआ है, ठीक है। अब देखिए यही आपका, अब इसमें ये आपका नोट्स है और यह आपका सिंधु घाटी सभ्यता का यह नोट्स मैं दे रहा हूँ आपको, ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता का नोट्स दे रहा हूँ और ये पूरा बिहार स्टेट पेपर 2 हिस्ट्री के सिलेबस के बेस पे है। और परीक्षा कोई भी हो, अगर सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित प्रश्न आएगा तो यहीं से आएगा, ध्यान रखिएगा। तो जो भी लोग हमारे कोर्स को, कंप्लीट कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं वह लोग हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में है, यहाँ पर भी शो हो रहा है, यह हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है 8318397276, यह हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है। और पूरी तरह से 1499 रुपए का कंप्लीट कोर्स है, इसमें बहुत कुछ आप लोग को मिलेगा। हम परीक्षा होने तक आपके साथ रहेंगे, अगस्त में या अगस्त में पेपर हो या फिर अगस्त के बाद पेपर हो, हम परीक्षा होने तक आपके साथ रहेंगे और बेहतरीन मटेरियल आप लोग को उपलब्ध कराएंगे। तो जो भी लोग ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है मित्रों। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, धन्यवाद।